हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरती गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिजिटल सम के कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट में पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 15-20 मिनट की क्लास में जो भी प्रैक्टिस होगा मैं कर लेता हूँ, और बाकी आप और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अदर बुक से। तो आज हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं डिजिटल सम के द्वारा। आज हम कुछ क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर का है उसको मैं राइट लिख करके लेके आया हूँ। सारे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यदि इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसे ऐसे ट्रिक, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको टाइम पर मिल सके। और ये देखिए, हमें क्या करना है, डिजिटल सम लगाना है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, हमने आपको क्या सिखाया था कि डिजिटल सम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या होगा उसमें जितने भी डिजिट रहेंगे उनको जोड़ देना है। जोड़कर हम तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि एक सिंगल डिजिट में ना हो जाए। देखिए, और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि 9 हो या 9 का मल्टीपल हो, वो अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। मैंने आपको सिखाया था। तो अब देखिए ध्यान से, 6 है, 2 8 है, 1 9 हो गया। तो ये 2 6 और 1 9 हो गया, खत्म हो गया। ये बचा क्या है, 5 5 10, 5 5 10 और 10, जिसे 5 5 जो 10 है दोस्तों, 5 5 10 है। जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो 1 होगा डिजिटल सम। तो क्या हम यहाँ से हमको यहाँ से क्या मिल गया, 1 मिल गया। आइए यहाँ देखिए, 6 है, 7 2 9, खत्म हो गया पूरा। 5 2 7 1 8, यहाँ से हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। डिजिटल सम क्या मिला, 8। यहाँ देखिए, 5 2 7 7 1 8, 8 5 13, 13 6 19। अब देखिए 6 5 11 नहीं हो पाएगा आपका। देखिए इधर देखिए, हो गया 6 1 7 7 2 9, तो 2 1 और 6 खत्म हो गया। 5 5 10, 10 को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों 1। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, डिजिटल सम 1 यहाँ मिला है, 8 यहाँ मिला है, 1 यहाँ मिला है और 8 यहाँ मिला है, और यहाँ 1 ये है, ठीक ना। ये माइनस की निशानी से दी क्योंकि ये माइनस है। तो 8 1 9, ये तो खत्म हो जाएगा। 8 1 9, या ये भी देखिए 8 1 9 -1 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 8, ठीक ना। अब हमें दोस्तों ये चेक करना है, हमें दोस्तों इन तीनों ऑप्शनों में ये चेक करना है कि किसका डिजिट का जो सम है, डिजिटल जो सम है वो 8 के बराबर आएगा। चलिए चेक करते हैं। 5 2 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13। तो 13 को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4। यहाँ से हमको क्या निकला, 4। तो ये क्या हो सकता है, जवाब है कि नहीं। आइए इसमें देखिए, 5 5 10, 5 3 15, 15 3 18, क्या ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ से डिजिटल सम यहाँ से निकल के आया क्या, 8। इसको देख लीजिए, ये बी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम आगे के भी चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए 6 और 3 मिल के 9 हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए 7 2, ये 9 हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। 3 और 2 मिल के कितना हो गया, 5। अब हमें दोस्तों ये बताना है कि हमको डिजिटल सम क्या चाहिए, 8। अब बताइए, इसमें डिजिटल सम 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन बी है जो डिजिटल सम क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। तो आप एग्जाम में ऐसे आप चेक करके आप रिजल्ट पता कर सकते हो, ठीक ना। तो आंसर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बंगाल। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन
देखिए ये क्या रहा है, 1004 है का स्क्वायर है माइनस 998 का स्क्वायर है। यदि हम इसको हल करेंगे बिना डिजिटल सम से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यदि हम इसी को डिजिटल सम से हल करेंगे दोस्तों तो यह क्या करेगा, मात्र 5 से 3 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो याद रखना दोस्तों, हम क्या करते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। तो 4 1 5, क्या हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं? जवाब है कि हाँ। आज देखिए 9 से 9 तो अपने आप खत्म में हो जाएगा, बचा क्या 8। तो अब क्या हम 8 का स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 64। क्या इसका डिजिटल सम 7 होगा? क्या इसका कितना होगा 6 4 10, इसका डिजिटल सम 1 होगा। तो अब इक्वल टू कितना आ गया 6। तो ओवरऑल हमको डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो दोस्तों अब हम दोस्तों एक ऑप्शन हम इसलिए इसको गायब कर दिए हैं डी, क्योंकि मैं एक बस केवल हमारा मकसद क्या है, आपको सिखाना। तो हम 3 ऑप्शन के वास्ते सिखा दे रहे हैं ताकि टाइम बच जाए, ठीक ना। तो अब हमें चेक करना है किसमें डिजिटल जो सम है वो 6 आ रहा है। तो ये देखिए 1 2 3 3 2 5, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, डिजिटल सम 5 मिल रहा है, जो कि ये नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए 1 2 तो 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिजिटल सम 6 मिल गया। ये बी ऑप्शन हो सकता है। आगे भी चेक कर लीजिए, 2 2 4 और 4 3 7, इसका क्या डिजिटल सम है 7 दोस्तों। तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, ऑप्शन बी, जो कि क्या होगा, सही होगा। नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, भाग है, ठीक ना। ये क्या होगा 3 माइनस डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा। ये देखिए यदि 49 है ना, एक बात याद रखना ना, ये कुछ टाइम के लिए आप जो दशमलव होता है ना दोस्त, उसको आप इग्नोर कर देना, भूल जाना। तो 49 में यदि हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा प्लस ये 9 तो खत्म हो जाएगा, क्यों बोले हैं 9 या 9 का मल्टीपल है वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो बचा क्या 3, और 3 में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 4 तिहाई 12। फिर इस 12 को जब डिजिटल सम निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 3। इतना समझ में आ गया। और ये जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3 और ये 3 मिला के कितना हो गया 6 माइनस 7 इक्वल टू -1। मैंने आपको कंसेप्ट की क्लास में सिखाया था कि जो डिजिटल सम होगा दोस्तों ये माइनस में नहीं आएगा। यदि माइनस में आता है तो उसमें हम +9 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यदि हम +9 को यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा डिजिटल सम निकल के क्या आ जाएगा 8। अब हमें ऑप्शन में 8 क्या करना है, चेक करना है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, हम 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, उन दोनों में से आपको निकालना है। एक है 26.32 और दूसरा ऑप्शन है 22.76। अब हमें इन दोनों ऑप्शन में क्या करना है, चेक करना है। तो दोस्तों याद रखिए, हमें डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। ऑप्शन 6 2 8, 8 2 10, 10 और 3 13। ये बताइए दोस्तों कि ये 13 है, 13 का जब हम डिजिटल सम निकालेंगे तो यहाँ से निकल के हमारा डिजिटल सम का आ गया 4, जो कि ये नहीं हो सकता आंसर। आइए यहाँ देखिए, हाँ देखिए 7 और 2 9, ये तो 9 खत्म हो जाएगा अपने आप, बचा क्या 2 और 6। तो यहाँ से मिल के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में 8। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो जवाब है कि हाँ, क्योंकि हमें डिजिटल सम क्या चाहिए 8। इसी तरह से आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चनों को इसी तरह से जो लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा भारी है, टाइम लगेगा, तो एक बार उसमें चेक कर सकते हैं डिजिटल सम से, ठीक। अगला सवाल देखिए, डिजिटल सम से इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको सीखते हैं। अच्छा, मैंने सारा कंसेप्ट आपको सिखा दिया है, चलिए देखते हैं। 6 2 8 6 14, जब 14 को इनको भी जब जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, मिलेगा हमको डिजिटल सम 5। ये 9 तो ख़त्म हो जाएगा दोस्त,
ये 9 तो ख़त्म हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5, यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा 5 दोस्त। यहाँ देखिए 8 1 9, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 8 3 11, 8 3 कितना होगा दोस्त 11 होगा। जब 11 को डिजिटल सम करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो जवाब में मिलेगा 2। ठीक, अब देखिए ये हो गया कितना आपसे 5, ये गुणे कितना होगा 5। अब यहाँ भाग है बटा के 2। हमने आपको सिखाया था कि जब हर को हमेशा 1 बनाने का कोशिश करना है, तो 1 बनाने के लिए हमने बताया था कि 2 में दोस्त 5 का गुणा करना पड़ेगा, बोले थे कि नहीं, और 5 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो अब देख लीजिए 5 5 25, 125 हो जाएगा। ये 5 दूना के 10, 10 का जब डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 5 2 7 1 8। तो डिजिटल सम हमें क्या मिल के आ गया 8। अब हम विकल्प में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और उस ऑप्शन में चेक करेंगे दोस्त कि किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। 4 और 4 8, यहाँ सॉरी ये 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो मिल के यहाँ तक डिजिटल सम क्या निकल के आया 8 निकल के आया है। देखिए 8 5 13 2 15, 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ तक डिजिटल सम क्या निकल के आ गया 6। ये हो जाएगा 3 1 4, यहाँ तक डिजिटल सम निकल के आ गया 4। तो हमको चाहिए क्या 8, तो 8 में दोस्त हमारा आंसर क्या हो जाएगा 224। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 224, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दोस्त 9 तो अपने से कट जाएगा, 8 5 13 दोस्त, 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के क्या आ गया 4 डिजिटल सम इक्वल टू, यहाँ हम अपने से x मान लेते हैं क्योंकि यही पूछ रहा है, और ये ख़त्म हो जाएगा 4 2 6 माइनस, ये देखिए क्या हम इसको दोस्त 3 1 8 अपान 4, क्योंकि भाग में है, गुणते 8.84, इतना कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इसको इससे काट सकते हैं जी, काट सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से मिले हमको 4, यहाँ से मिल गया x, और ये प्लस हो जाएगा 6 कोष्टक में। यहाँ देखिए 8 1 9, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचा कितना 3, और यहाँ से देखिए 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 6। आज देखिए 5 3 15, 15 का जब डिजिटल सम करेंगे तो वो भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों अब हमको आपको ये बताना है क्या ये 6 माइनस और प्लस ख़त्म हो जाएगा, तो जवाब है कि हाँ। तो क्या x बराबर दोस्त यहाँ 4 हमको निकल के आ गया। x क्या है, x क्या है, x वह संख्या है जिसका डिजिटल सम 4 आया हुआ है। x क्या है, ये संख्या है, और 4 क्या है, संख्या का डिजिटल सम है। ठीक, समझ में आ गया। हमें क्या है x बराबर 4 आना है। अब हमें वो मतलब कि कहने का मतलब एक x हम वही संख्या था, उसका डिजिटल सम 4 आना है। अब वो संख्या है कौन सा, वो संख्या कौन सा है, चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। जिसका डिजिटल सम 4 आ जाएगा वही वो संख्या हो जाएगी। चलिए देखिए 7 2 9 अपने आप खत्म हो जाएगा, 8 और 1 हाई 9, ये भी खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा है, यहाँ से 4 1 5 डिजिटल सम निकल के आया आपको। यहाँ देखिए 8 और 1 ये 9 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म। यहाँ से कितना 3 1 4 डिजिटल सम क्या निकल के आ गया 4। हमें चाहिए क्या 4, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जवाब है कि हाँ। अब आगे के ऑप्शन को भी आपको चेक करना है। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ से हमें डिजिटल सम क्या निकल के आएगा 5, यहाँ से 7 1 8 स्क्वायर माइनस 3 2 5 माइनस 7 1 8, यहाँ से भी
हो गया। 8 5 13, 13 का जब हम डिजिटल सम करेंगे तो कितना आएगा 4। देखिए यहाँ से जब हम निकालेंगे तो -3 होगा, -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक, यहाँ से कितना होगा 16, यहाँ से कितना होगा दोस्त 9। देखिए जोड़िए, 6 1 7 -9 इक्वल टू, जब घटाएंगे तो माइनस कितना होगा 2, माइनस जब 2 आने पर हम 9 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो इक्वल टू अब कितना आएगा दोस्त 7। कितना आएगा 7। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। 8 5 13, या हम ये भी देख सकते हैं 3 को हमारे पास 8 है, यदि हम इस 5 में से 3 को एक एक निकाल लें तो कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगा, 3 तो बचेगा 2 ये और 6 ये, तो 6 2 8। डिजिटल सम कितना हो गया 8। देखिए यहाँ देखिए 8 ये है, 8 ये 8 है, 3 को 8 है, हमको यदि 3 को 1 मिल जाए तो कहीं 9 9 मिल के अपने आप कट जाएगा। तो इस 4 में से यदि हम 3 को 1 निकाल दें तो कहीं ना कहीं खत्म होगा, तो यहाँ 1 बचल और 6 1 ई, तो कुल कितना होगा यहाँ से डिजिटल सम 7। देखिए 4 3 7 और 7 2 9 खत्म, 4 4 8। एक और डिजिटल सम कितना आ गया दोस्त 8 आ गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमको डिजिटल सम चाहिए कितना 7, तो डिजिटल सम 7 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी फॉर बाहुबली। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर है। देखिए हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी अन्य एग्ज़ाम में डिजिटल सम से क्वेश्चन जो बन पाता है वो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक, बाकी और सारे क्वेश्चन आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं एक ये देखिए ये दिया है, क्या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10/4? तो जवाब है कि हाँ। आप कहेंगे सर ये 10/4 कैसे आ गया, वो भी देख लीजिए, एकदम बेसिक से देख लीजिए। 1/0.4 है। एक बात याद रखना दोस्त, जीरो को ख़त्म करने के लिए क्या आप पहले बचपन में सीखे होंगे कि दशमलव को ख़त्म करने के लिए इसके नीचे 1 लिखते हैं और उसके आगे इधर पीछे जितना नंबर रहता है उतना शून्य बढ़ा देते हैं। पढ़े हैं कि नहीं बचपन में? हाँ, तो बस वही बचपन वाला ही आज सिखा रहे हैं हम, ठीक ना। तो उसी प्रकार जब हम इसको करेंगे तो इसके बटा 10 लिखेंगे, फिर 10 को ऊपर भेज देंगे, दशमलव हट जाएगा और 10/4 आ जाएगा, तो जवाब है कि हाँ। तो इसको जब दोस्त हम काटेंगे ना, ये 2.5 आएगा, भाग देंगे तो क्या इनको जोड़ने पर 5 2 7 होगा? तो क्या हम इस पूरे का डिजिटल सम 7 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार याद रखना दोस्त, इसका भी डिजिटल सम 7 ही आएगा, इसका भी डिजिटल सम कितना आएगा 7 ही आएगा। समझ में आ गया? जब 7 ही आएगा तो कितने टर्म तक दिया है दोस्त? 8 टर्म तक। एक मतलब 7 जो ना वो 8 12, तो एक मतलब कितना होगा 56। और 56 के जब हम जोड़ब, 56 के जब हम जोड़ब मतलब 56 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 11, और 11 को जब जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 2। हमको ऑप्शन में डिजिटल सम 2 चाहिए। अब डिजिटल सम 2 हमको चेक करना है। 5 2 7 अपने से 9 खत्म हो जाए, 5 2 7 अपने से खत्म हो जाए, 9 मिल के देखिए सॉरी 7 2 9, 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचल का खाली डिजिटल सम 5। तो हमें चाहिए कितना 2, इतना हुई आगे देखा 5 2 है, देखिए सॉरी ये देखा 7 2 9, ये तो खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6, 7 6 42, 7 6 42। अब 42 में 5 जोड़ेंगे, 42 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 5 47, 4 और 7, और 4 7 के जब हम जोड़ो तो कितना है 7 4 11, और जब 11 के जोड़ो तो डिजिटल सम कितना आई 2। तो क्या हम डिजिटल सम 2 मिला हमके? तब इसका मतलब कि ऑप्शन बी क्या है सही है, नोट कर लीजिए। हाँ, ये थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको इसके ये वाला कंसेप्ट मैं पहले भी परफेक्ट स्क्वायर में भी सिखाया था और यहाँ भी इसकी थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी, इसको देख लीजिए। नोट में लिख लीजिएगा, डिजिटल सम परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम जो होता है 1 4 7 9 होता है।
लेकिन किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है, लास्ट की जो संख्या होती है, इकाई अंक जो होता है दोस्त, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तो यूनिट डिजिट में याद रखना 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। यूनिट डिजिट में ये हो सकता है, नोट कर लीजिए। ये सवाल देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है, ये भी प्रीवियस ईयर है। ये कोई 4 अंक की संख्या है, ठीक ना, 4 अंकों की कोई संख्या है, ए और बी। पूर्ण वर्ग संख्या है, पूरा पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट एकदम स्क्वायर है। पूछ रहा है तो ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर कितना मान होगा, वही हमसे पूछ रहा है। पहले एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि 4 अंकों की संख्या में लास्ट के 2 डिजिट 2 डिजिट जो है का हो सकेला 0 0 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9। दोस्त 1 1 तो नहीं हो सकता किसी भी स्क्वायर में, 4 अंकों की कोनो भी स्क्वायर रही उनमें 1 1 ना होई, ना 5 5 ना 6 6 ना 9 9 आई। 0 आवेला, 0 लास्ट में आता है, 0 लास्ट में 2 आता है, लेकिन दोस्त जो जिसके में 0 लास्ट में 2 आता है दोस्त, उसमें जो आगे की जो 2 संख्या होता है वो बराबर नहीं होता है। जैसे 2500, 4900, तो ये तो आ रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन ये क्या बराबर है? ये 2 5 अलग है, 4 9 अलग है। तो इसका मतलब इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है दोस्त कि ये भी नहीं होगा। समझा क्या? तो इसका मतलब होगा कौन? ये वाला AA 44। तो हम कह सकते हैं क्या बी का मान ए बी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी का मान हम 4 हो सकता है? जवाब है कि हाँ, बी का मान 4 हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोष्टक में a + 4, क्योंकि भाई ये 2a है 2b है, जब जोड़ेंगे इसको, क्योंकि डिजिटल सम हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो याद रखना डिजिटल सम जो होता है दोस्त, हमने बताया था किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? तो डिजिटल सम क्या होता है? 1 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये हमारा क्या है? डिजिटल सम है। सम है, ठीक। हम इसको क्या किए? इस अंकों को जोड़े हैं। क्या किए? इस जो 4 अंकों की संख्या है इसको हम अंकों को जोड़ दिए। तो 2 को ए और इस बी का मान हम यहां से निकाल के लेके आए 4। इतना कर सकते हैं। अब याद रखना दोस्तों, इस पूरे को मिला के हमको डिजिटल सम क्या लेना है? 4 लेना है। तो याद रखना दोस्त, ये जो पूरे को मिला के 4 होना चाहिए, तो ये क्या है? 2 यहाँ है और ये पूरे मिला के हमको 4 डिजिटल सम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4। मतलब कि इसके बराबर जैसे है 2 कोष्टक में a + 4, ठीक। फिर ये हो जाएगा डिजिटल सम क्या आना चाहिए दोस्त? 4 आना चाहिए, क्योंकि हम 4 लिए हैं यहाँ से। क्यों लिए हैं? क्योंकि ये सम संख्या है, सो इसलिए हमको यहाँ से सम लेना पड़ा है। अब देखिए, अब ये जो a है दोस्त, अब एक यहाँ हम कौन सी संख्या रखेंगे? कौन सी संख्या रखेंगे ताकि उनका डिजिटल सम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो a की जगह पे दोस्त यदि हम 7 रख दें और 7 में जब हम 4 जोड़ दें तो 7 और 4 कितना होला? 11। और 11 का डिजिटल सम का होला 2। 11 का डिजिटल सम 2 होला, तो 2 और गुणे 2 बराबर कितना आ गल? 4। तो का डिजिटल सम हमें 4 मिल गल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a कितना होगा? 7 होगा। a कितना होगा दोस्त? 7 होगा। हमको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि a बराबर 7 होगा और b बराबर 4 होगा दोस्त। तो बस इसी को हमको यहाँ पे ले आकर रख देना है। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो 7 चौक के 28। तो क्या हम बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा दोस्त 28 होगा? जी बिल्कुल, नोट कर लीजिए।